से नीचे। काका को लगेगा कि मेरा बुरा चाहता है, नहीं बुरा नहीं चाहते। लोग मरने के बाद सत्य बोलेंगे, तुम बोल नहीं पाओगे, इसलिए अभी मौका है, थोड़ा सत्य बोलो। हैप्पी होली मत बोलो, हम तो कहते राम नाम सत्य। क्या रखा है? अच्छा, पूछने वाले बड़े बड़े प्रश्न करते हैं महाराज जी, ऐसे ऐसे प्रश्न लोग कर देते हैं, ऐसा ऐसा प्रश्न लोग करते हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न किसी भगत ने किया कि लोग मरने के बाद किसी की अर्थी पे फूल फेंकते, मखाना फेंकते और सिक्का फेंकते। यहाँ फेंकते कि नहीं फेंकते? वो क्वाइन। तो ये तीन चीजें कहीं लिखी है क्या? हमने कहा तीन चीज तो नहीं लिखी, पर दो चीज तो लिखी। गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा, गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा कि फूल इसलिए फेंका जाता है श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है कि पूरा घर फूला रहे, मतलब पूरा घर फूला छोड़कर गया है, मखाना फूला हुआ था ना, ऐसा पूरा घर फूला छोड़कर गया। पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा पैसे का नहीं लिखा, पर पैसे का हम हमारे मन से बता सकते हैं। पैसा इसलिए फेंकते होंगे, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे ले, राम नाम सत्य। पूरी जिंदगी जोड़ा, सवेरे 8 बजे से दुकान पे जाता था, ऑफिस में जाता था, रात के 10-10 बजे तक नहीं आता था, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमा 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 जोड़ जोड़ के मर गया। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा, उसी की औलाद उसी के ऊपर फेंक रही, 1 रुपए का सिक्का उठा, राम नाम सत्य। और वो ऐसा ठूट जैसा पड़ा, उठा के बता दे, नहीं उठा सकता। पूरी जिंदगी आखिरी में छोड़ा, क्या मिला? अरे बोलो तो सही, कुछ मिला? कुछ। वो तो चतुर है सुनीता बाई जी, बड़ी चतुर। उन्होंने सोचा जीवन बड़ा विचित्र है, कब जाना पड़ जाए, एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। जिंदगी का लक्ष्य तत्व है महाराज, जीवन का कोई ठिकाना। आपकी अवस्था में सुनीता बाई जी, लोग 50 बार विचार करते हैं कथा कराऊंगी तो कौन करेगा, कैसे करेगा। पर सही बताऊं, रात्रि को मैं आया, मेरा तो पहली बार शालीमार बाग में आना हुआ, पर रात्रि को मैंने देखा, बहू रानी को भी देखा कि बहू भी बड़ी आनंद से भोजन परोसने में, और भैया प्रदीप बिहारी भाई जी भी बहुत भोजन परोसने में। सबको मेरे देखकर मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सेवा इसको कहते। कई वृद्ध लोग कथा ले लेते हैं, पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तुमने कराई ना, तुम जानो, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं। और आज के समय में दिल्ली जैसे शहर में, शालीमार बाग में आप रह रहे हैं, लोगों के पास में भर समय ना हो, पर ईमानदारी की बात है माता जी, आपने कथा ली, आपकी बहू ने भी, रात को हमने देखा सेवा करते रहे, भैया जी भी सेवा करते रहे, बच्चे भी सेवा करते रहे। ये कुछ तो आपका प्रेम है, इसलिए माता रानी की कृपा और भोलेनाथ की कृपा है जो ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। और कुछ संतों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसलिए कथा हो रही है। बहुत कठिन है भागवत कराना सरल, राम कथा कराना सरल, पर शिव महापुराण की कथा कराना कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि शंकर की कथा का कोई यजमान नहीं होता। अभी आप कथा में सुनेंगे, शिव की कथा का शिव ही यजमान है। राम कथा का यजमान काशी नरेश था, भागवत के यजमान राजा परीक्षित थे, पर शिव महापुराण का अगर कोई यजमान है तो स्वयं शंकर ही थे। अभी आगे कथा आएगी, शिव खुद यजमान बने। तो किसी ने पूछा शंकर की कथा को कौन सुनता है, तो कहा शंकर की कथा को एक तो सुनती है पार्वती जी, और दूसरे सुनते हैं शंकर जी, और तीसरे नंबर पर गणेश जी, और चौथे नंबर पर कार्तिकेय। फिर शंकर भगवान की 6 लड़कियां, जया, विशरा, शामली वारी, दोतली, देव और अशोक सुंदरी, सारे बच्चे शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से? तो शिव महापुराण के सुंदर आनंदमय सती खंड में लिखा कि जो शंकर की कथा को सुनने के लिए पहुंचता है, जब कथा विराम होती है तो भगवान शंकर अपने पुत्र गणेश और रिद्धि सिद्धि को
जो कथा सुनकर जाता है उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देते हैं। सोचो आप कि रिद्धि सिद्धि आपके घर में प्रवेश करती है शिव महापुराण की कथा मात्र श्रवण करने से, मात्र श्रवण करने से। रसतत्व सहजता नहीं है। 7 दिन की शिव महापुराण है और जिंदगी के भी 7 ही दिन है। गोवर्धन पर्वत 7 कोस का है। जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाया, भगवान की उम्र 7 वर्ष की थी। 7 दिन तक उठा के रखा। शास्त्रीय संगीत के सुर 7 हैं। अपना जन्म 7 दिन में हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरेंगे भी तो 7 ही दिन में। विवाह हुए तो फेरे भी 7, और वही 7 दिन हमारे श्रीमद् भागवत के, वही 7 दिन हमारे शिव महापुराण के। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। अब तो ये समझना है कि कथा कब सुनेंगे, जीवन ही निकल गया। जीवन, इसलिए शास्त्र कहता है ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। पूरा जीवन गंवा दिया, पूरा जीवन, और भगवत भजन नहीं कर तो कहीं की जिंदगी, फिर वो जीवन किस काम, वो जीवन की प्रधानता किस काम। जो मिला मनुष्य का शरीर, जो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से मिला है साहब, बड़ी मुश्किल से। ना जाने कितनी 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 योनियां काटना पड़ी तब जाकर मिला, तब जाकर। और तो भी हम भजन नहीं कर पाए। एक महाराज जी प्रवचन देने जा रहे थे, एक संत, तो एक व्यक्ति अपने बेटे को, पोते को गोदी में लेकर घूम रहा था। तो उसने आवाज लगाया, गुरुदेव कहां जा रहे हो? गुरुजी बोले प्रवचन देने जा रहा हूं। तो इतने में उसने, सेठ जी ने कहा, गुरुजी आप प्रवचन देने जा रहा हो, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ। तो गुरुजी बोले मुझे प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं, तेरा गोदी में जो छोरे का छोरा है ना, पोता, वो भी तो प्रवचन दे रहा है। रोज ही तो कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बोलता कि नहीं बोलता? तो अब अवस्था हो गई बाबा बनो जी, बाबा बनो जी। अब प्रवचन की क्या जरूरत है, पोता दे तो रहे यार रोज का प्रवचन। अब सेठ जी इतने चतुर थे, उन्होंने कहा महाराज जी तो बड़े चतुर, मुझे बाबा बना गए। इतने में सेठ जी ने कहा, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, छोरे का छोरा बोलता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, पर करूं क्या, मन तो मेरा भी बनता है कि मैं बाबा बनूं, पर लड़के के लड़के को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और छोरी के छोरे को गोदी में लेता हूं ना 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 ना। तो मैं कई बार प्लान बनाता हूं कि बाबा बनूं, पर छोरी का छोरा गोदी में आता कि ना 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 मत बनना। अब मैं खुद उलझन में पड़ गया, बनूं दोनों बेटी हैं, यहाँ बाबा वाली और नाना वाली, बाबा जी और नाना जी। बनना नहीं बनना, बड़ा विचित्र। 7 दिन की शिव महापुराण है साहब, जीवन का सुख देने वाले, जीवन का आनंद देने, रस तत्व में भिगोने। देवराज मंदिर के अंदर नेत्रों में जल, सोचा कथा सुन ली, सुनना तो थी नहीं, केवल चोरी का सामान लेकर जाना था। तपन होने के कारण छुप के बैठ गया, लेकर चला, थोड़ी दूर बाहर निकला, प्राण छूट गया। चोर था, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, सत्कर्म से वंचित रहा, फिर भी भगवान शिव के धाम में चले गया, केवल एक क्षण की शिव महापुराण को सुनकर। एक क्षण की शिव महापुराण। महाराज, भागवत पितरों को तार देती है, शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक को तार देती है। आहूत कौन? आहूत कौन? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया, आहूत जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गया,
जिसका विवाह नहीं हुआ, जिसकी विवाह नहीं हुआ, जो कुंवारी अवस्था में चले गया हो, शांत हो गया हो। और महाराज कई माताएं ऐसी होती हैं जिनका 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चे का अवर्षण हो जाता है। वो जीव अगर पढ़ने के बाद अगर मर जाता है, जन्म लेने के बाद चले जाता है या मर जाता है, बिना शादी करे कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है वह आहूत की गिनती में आ जाता है। और याद रखना, हम तर्पण देते हैं तो पितरों को मिलता है, जो शादी होकर मर गए उनको प्राप्त होता है। हमने तिलांजलि दी तो उनको मिलेगा, श्राद्ध करी तो उनको मिलेगा, पर आहूत को ना तो तिलांजलि का भाग मिलता है, ना तर्पण का मिलता है, ना पिंड का मिलता है। आहूत को अगर भाग मिलता है तो केवल शिव महापुराण में हम जितनी देर बैठकर कथा का रसपान करते हैं, हमारे पुण्य में से थोड़ा सा भाग आहूतों को मिल जाता है और वो तर जाते हैं। फिर वो भटकते नहीं है महाराज, भटकते नहीं, तर जाते। मौका मिला है शालीमार वालों आपको आहूतों को तारने के लिए, पितरों को तारने, भगवत भजन का स्मरण सुख देने वाला शिव महाराज। वर्णन आया, भगवान देवराज भगवत धाम को चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक ये भी कभी सत्कर्म नहीं करा, भगवत भजन से दूर रहा, कभी नाम जाप नहीं कर पाया। एक बार चोरी कर कर आ रहा था, कुएं में कूद गया, मर गया। उसको लगा सूखा है, पानी नहीं है, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए, दूसरा स्त्री के हाथ से मरे हुए, और तीसरा सर्प के डसे से मरे हुए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग पद नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ। यदि किसी के पानी में डूबकर प्राण छूट जाते हैं तो उसको परम पद नहीं मिलता, वो प्रेत की योनि में भटकता रहता, उसका मोक्ष नहीं होता। ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना देव योनि में जाता है, ना वो पितरों की योनि में गया, वो केवल एक प्रेत योनि में भटक रहा। एक पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, दूसरा सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, उसका मोक्ष पद नहीं। अब बिंदुक पानी में डूबकर प्राणों को त्याग कर चला गया। और ये बिंदुक की जो पत्नी है, इसका नाम है चंचूला देवी। इसको हम पत्नी करें, धर्म पत्नी नहीं। धर्म पत्नी और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को पतन के, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को मंदिर और देवालय तक लेकर जाती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है। और पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते तक लेकर जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाए, कभी मंदिर देवालय लेकर ना जाए, वो पत्नी। एक पत्नी का पद है। कितनी सुंदर बात है। महाभारत में वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका, गांधारी, उसको केवल पत्नी लिखा। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसको धर्म पत्नी लिखा। अच्छा, बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है कि गांधारी को पत्नी और जो रावण की पत्नी है उसको धर्म पत्नी। उसका कारण केवल इतना था कि जो मंदोदरी थी वो रावण को हर पल कहती थी कि जाओ राम की शरण में जाओ। और गांधारी एक ऐसी थी जो आंख पे पट्टी बांध कर बैठी थी कि जो हो रहा है होने दो, होने दो। और याद रखना, भगवान से प्रार्थना करना, जिंदगी में गांधारी जैसी दुनिया में दूसरी पैदा मत करना। बड़ी विचित्र थी,
पति आंख से अंधा था। कौन? धृतराष्ट्र आंख से अंधा, तो इसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। आपको मालूम होगा पट्टी क्यों बांधी थी? सुनी महाभारत? नहीं सुनी? देखी कभी महाभारत में चरित्र? महाराज गांधारी के पिता गांधार नरेश ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा और भीष्म पितामह ने खबर कर दी, अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे धृतराष्ट्र से कर दो, मेरे बंधु धृतराष्ट्र से करा जा। इतने में गांधार नरेश ने कहा, उस अंधे से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे? अति सुंदर, सुंदरता की भी सुंदर मूर्त थी गांधारी, अति रमणीय, अति सुंदर। दुनिया के सुंदरता का अगर खिताब दिया जाए तो गांधारी को दे सकते हैं, इतनी सुंदर थी। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा उस अंधे के साथ में। भीष्म पितामह को क्रोध आया, सेना लेकर चढ़ाई कर दी। सेना लेकर चढ़ाई करी तो गांधार नरेश ने अपनी बेटी से कहा, बेटा विवाह कर ले, नहीं तो सब मर जाएंगे। सेना आई है तो बेटी ने कहा ठीक है, पर इस अंधे का मुंह देखूं उससे अच्छा है कि मैं आंख पे पट्टी बांध दी। मैं इतनी सुंदर और अंधे से विवाह करूं? आंखों पर पट्टी बांध ली उसने, आंखों पर पट्टी बांधी। और जब पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र के साथ में विवाह हुआ, चौथे दिन धृतराष्ट्र को मालूम पड़ गया कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है ये तो विधवा है, ये तो विधवा है। अब जैसे धृतराष्ट्र को मालूम पड़ा कि ये वेदव्य है, ये विधवा है, धृतराष्ट्र ने मालूम करवाया, पता करो कि इसका पति कौन था। तो मालूम करा कि किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने, इसका विवाह नहीं हो रहा था तो एक बकरे के साथ में इसका विवाह करवा दिया था। और बकरे के साथ विवाह कराकर बकरे की बलि चढ़ गई थी, इसलिए ये विधवा कहलाई है। क्रोध आ गया, और क्रोध आया धृतराष्ट्र को, सिंहासन पर बैठा था, सेना को भेजकर पूरे गांधार के यहाँ के राजा महाराजा रानी बच्चों को सबको उठाकर जेल में पटकवा दिया। गांधारी हाथ जोड़ जोड़ के रह गई, मेरे पिता को, मेरी माता को, मेरे भाइयों को मत पटको, पर पटक दिया। और धृतराष्ट्र ने कहा इनको मारने का एक ही तरीका है, ये पूरे परिवार में केवल एक जनी का भोजन दिया जाए, एक व्यक्ति का भोजन। सबके बीच में एक व्यक्ति का भोजन मिलता था तो पूरे परिवार के लोग सोचते थे हम घर के बड़े हैं, केवल हमारे घर में एक ही छोटा है शकुनी, एक काम करो अपन सबका भोजन शकुनी को दे दो, बेचारा छोटा है। शकुनी को सबने अपने हिस्से का भोजन देना चालू कर दिया। शकुनी खा खा कर बड़ा होता गया, ये भूख से बिलबिलाकर माता पिता मर गए, भाई बंधु मर गए, केवल एक शकुनी जीवित रह गया। और समय आने पर उस गांधारी के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। जैसे पुत्र हुआ, धृतराष्ट्र ने कहा मेरे नगर में जितने भी कैद में पड़े हैं सबको छोड़ दिया जाए। कैद में शकुनी था, उसको छोड़ा तो शकुनी ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कुछ भी तो नहीं है, सब तो तुम्हारे पास में है, मैं कहाँ जाऊं। गांधारी ने कहा काम करो, मेरे भाई को यहीं रख लो। शकुनी ने विचार कर लिया, मेरे परिवार को मैंने तड़प तड़प के मरता देखा है, धृतराष्ट्र तेरे कौरवों को भी तड़पा तड़पा के मारूंगा। और उसी दिन प्लान कर लिया कि भाई भाई की लड़ाई करवाऊंगा, और अगर इनको मारेंगे तो पांडव के पुत्र मारेंगे। इसलिए उसने चाल चल चल के अपनी बहन का पूरा वंश मिटवा दिया, क्योंकि उसके सामने उसका वंश मिटा था। वंश, ये पत्नी, ईमानदारी से बोलो हिंदू धर्म में ऐसा होता है? शास्त्र रीति कहती है धर्म पत्नी का लक्षण है, पति पांव से नहीं चल सकता, धर्म पत्नी उसको धीरे धीरे लेकर जाए। धर्म पत्नी का लक्षण है, पति हाथ से काम नहीं कर सकता, धर्म पत्नी अपने हाथों से काम करे। धर्म पत्नी का लक्षण है, पति अगर किसी वस्तु के लिए बोल रहा है, धर्म पत्नी लाकर उसको दे दे। धर्म पत्नी ऐसी नहीं होती कि पति हॉस्पिटल में पड़ा है और पत्नी जाकर कह दे कि उसको बॉटल चढ़ रही तो मुझे भी चढ़ा, उसको ऑक्सीजन लगाई तो मुझे भी लगा। पर गांधारी जैसी होती तो ऐसे ही करती। पति आंख से अंधा था तो इसने भी पट्टी बांध के बैठ गई। अरे पट्टी बांधने की जरूरत क्या थी? अगर घर में कुछ गलत हो रहा था तो आंख खोलकर अपने पति को समझाती कि ये गलत हो रहा है, समझो जरा, ये गलत हो रहा है, समझिए, धर्म पत्नी का फर्ज है। महाराज पर समझे कौन?
समझाए कौन? आज बिंदु मर गया, चंचुला उसकी पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं, पत्नी। पति चोरी कर लाता था, पति कैसे भी लाता था, लाकर तो इसी को देता था। धर्म पत्नी का फर्ज है ना। कभी आपने यहां पर कथा करवाई हो तो किसी महाराज जी ने बोला पति के नाम क्या के धर्म पति? अरे बोला किसी ने? किसी संत ने, महात्मा ने, जोगी ने, सन्यासी ने, तपस्वी ने, साधक ने, संत ने कभी नहीं बोला कि धर्म पति। पर तुम्हारे नाम के आगे बोला धर्म पत्नी। इनको धर्म पति क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनको घर चलाना है, इनको घर चलाना है, परिवार को पालना है, तो इनको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, एक का दो करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा, ये भले चोरी करके लाएगा, कपट करके लाएगा, बेईमानी कर लाएगा, घर को चलाना है, कैसे भी कमा कर लाएगा, लाकर तेरे हाथ में देगा। तो उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, शिव महापुराण की कथा में लगा देना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही, बस धर्म में तो लगाया। मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जी हाँ, हरियो शालीमार बाग वाली, तुम्हें समझ में आया तो जरूर बताना। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ब्यूटी पार्लर में माताएं 3 घंटा तक एक जैसी बैठी रहे, मोबाइल भी नहीं चलाए, आंख पे ककड़िया धर दे, पोत पुता के बैठी रहे एक जैसे आसन से, ना तो हाथ हिले, ना मुंह हिले, ना पांव हिले, और 3 घंटे मां बैठी रहे, आवाज तक नहीं निकले। और कोई हंसी की बात हो तो हंसे भी नहीं, क्योंकि मुंह में सल पड़ जाए, एक जैसे बात भी नहीं करे। और 3 घंटे उनको कथा में बिठा दो तो रामदेव बाबा का सारा आसन लगा ले, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि एक पार्लर वो जिसमें ऊपर का श्रृंगार हो रहा है, एक पार्लर यहाँ इसमें आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। बस अंतर इतना है, उस पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, इस पार्लर में तैयार हो गए तो परमात्मा रीझेगा। पार्लर तो ये भी है, बस श्रृंगार का भाव, ये आत्म श्रृंगार, आत्मशुद्धि का भाव। आप में से कितने लोग हैं जो आज स्नान करके आए? जिन्होंने सुबह स्नान किया हो हाथ तो उठाओ। सभी ने किया है? स्नान का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो सही, नहीं जानते? फिर तो हाथ तो उठाया आपने। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, पानी डाला, सरफ लगाया, शैम्पू लगाया, इसको स्नान नहीं कहा, इसको नहाना कहा। क्या बोलते हैं इसको? नहाना। स्नान का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण में लिखा, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी ने वर्णन करा, एक दिन में जब मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकले, तब समझो कि हमारा स्नान हुआ है। अब बोलो कौन कौन स्नान करके आया? तो शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकले तब समझो स्नान हुआ। तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकते तो कम से कम सत्संग में जाके बैठ तो सकते हो, कथा में जाकर बैठ तो सकते हो। जब कथा में बैठोगे, भजन होगा, भजन में ताली बजेगी, भजन निकलेगा, ताली से भजन टूटेगा तो कण कण झूमेंगे, और वो कण कण 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होंगे, तब जाकर हमारा स्नान एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो आज तुमसे कोई पूछे कहां गई थी, तो कहना स्नान करने गई थी। नहीं बोलना चाहिए। कोई पूछे कहां गई थी, तो पहले बोल देना हम तो ब्यूटी पार्लर गए थे। तो क्या 80 साल की हो गई अभी भी पार्लर जाती है? तो कहना ये 80 साल का ही पार्लर है, ये 80 साल का ही। डोकरी हो ना अच्छी हो जाए, चमक। और फिर निवेदन करूंगा साहब, क्रीम की चमक 15 दिन की होती है, क्रीम की चमक 3 महीने की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है साहब, जिंदगी भर। आप अच्छा कर्म करते जाओगे, जिंदगी में चमकते चले जाओगे, चमक।
अच्छा कर। हम हर बार कथा में कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। बड़ी मुश्किल से मिला। बिंदु गया, समाप्त हो गया। चंचुला देवी, चंचुला देवी सब कुछ करवाया, 12वां 13वां जो भी होता है सब करा। किसी के जाने के बाद लोग करते ही हैं, भोजन कराते, कंडा जला के उस पे धूप भी देते। किसी से पूछा ये देने से क्या होता है? खीर, पूड़ी, सब्जी सब दे रहा है, ये देने से क्या होता है? उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। ईमानदारी से बोलना, बोलो हर हर, ईमानदारी से बोलना। जीते जी कभी गुलाब जामुन सास को खिलाई नहीं, और मरने के बाद पंडित को खबर है सास को मिल रही है। अरे बोलो तो सरी, सास भी ऊपर से सोच रही, भूखा मार दिया। तो एक भजन गाते ना रे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा है? कौन सा लाभ? फिर वो कबीरदास जी ने कौन सा गलत काम किया? एक बार कबीरदास जी गंगा जी में नहा रहे थे। कबीरा, एक व्यक्ति गंगा जी का पानी भर भर के ऐसे उलीच लिया था, तर्पण कर रहा था। कबीरदास जी ने पूछा क्या कर रहे? वो बोला मेरे पिताजी चले गए ना, तो उनको पानी दे रहा। कबीरदास जी ने पूछा पानी ऊपर जा रहा है? हाँ जा रहा है। कबीरदास जी ने भी हाथ में पानी लिया, वो भी फेंकने लगे। उसने पूछा ऐसा क्या कर रहा है कबीरा? कबीरदास जी बोल रहे हमारे घर पे गुलाब का पौधा लगा है तो पानी दे रहा है। उसने कहा कबीरदास पागल हो गया क्या, ये पानी कोई गुलाब के पौधे में जाएगा? तो कबीरदास जी बोले जब यहीं का पानी यहीं नहीं जा रही है तो ऊपर कैसे जा रही है? ऊपर जा कैसे? महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से लाभ क्या है? क्या फायदा? जीते जी तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाई, मरने के बाद पंडित जी से कह रहे हमारी सास को अच्छी लगती थी, एक और ले लो। सास ऊपर से सोच रही हमें भूखा मार दिया, पंडित के ठुस आ रहा है, हमें तो खिलाया, क्या फायदा? बोलो तो सही। शास्त्र कह रहा है जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर होगा, सम्मान होगा, वहां लक्ष्मी पड़ेगी। जहां माता पिता का आदर नहीं, बस समाप्त, उसका कोई लाभ नहीं। भाई कोई चीज का तुम कोई काम कर रहे हो, कोई व्रत रख रहे हो, तो लाभ भी तो होना चाहिए। कई माताओं को देखा हमने, घर से जाएगी तैयार हो हुआ के, मंदिर का लोटा उठा के, मंदिर का पानी भर के, शंकर जी पे ऊंडे लेके, बड़े सिर पे पल्लू मल्लू लेके ओम नमः शिवाय के और तुरंत तुरंत पानी चढ़ाएगी। अब पानी चढ़ाए तो ईमानदारी से बोलो शंकर भगवान सोचे बता, मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का शंकर, फिर आई काय को मैं तेरे घर नहीं आ जाता? इतना भी कष्ट काय को करा? कोई लाभ मिला? अरे बोलो तो जम के, मिला कोई लाभ? नहीं। कई माताओं की आदत थी मंदिर में डिब्बी लेकर जाती हैं, इतनी बड़ी डब्बी, उसमें बत्ती भींगी भिंगाई घी में, और डिब्बी लेके चली गई, दिया दूसरे का, बस बत्ती रख के आग लगा के
और भगवान को दिखा के आ गई। अब ईमानदारी से बोलो, दिया दूसरे का है, तुम्हें कुछ पुण्य मिला? अरे बोलो तो सही, कुछ नहीं। यदि दिया लगाने का शौक है तो एक दिया पहले से मंदिर के अंदर रख के आओ, फिर तुम किसी के भी दिए में बत्ती लगाओ, फल मिलेगा। पर दूसरे के दिए को उठाकर कभी दिया एक रखकर नहीं आए और दूसरे के दिए में बत्ती लगाए जा रहे, कोई पुण्य मिलेगा? कुछ नहीं। उसी तरह मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का शंकर भगवान भी सोचे, बताओ कितनी आलस। शिव महापुराण में लिखा है, घर से जाओ तो पानी लेकर जाओ। पहले के लोग जाते थे, पानी लेकर क्यों जाते थे? क्योंकि घर का जल चढ़ाने से दो दोष समाप्त हो जाते थे, एक पितृदोष, एक वास्तु दोष। घर का जो मटका होता है वो पितरों का स्थान होता है, उसमें से पानी लेकर जाते थे तो घर के अंदर से लेकर जाते थे तो पानी में पितर जाते थे साथ में, और पूरे घर का वास्तु उस पानी में रखकर शिव जी को समर्पित हो जाता था। तो पितृदोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त हो जाते थे। आज के जमाने में दोनों दोष है महाराज। किसी पंडित को पत्रिका दिखाओ, बोल देगा पितृदोष है, पत्रिका दिखाओ वास्तु दोष है, तुरंत कह देगा तुम्हारे घर में ये वास्तु दोष है, यहाँ सीढ़ियां होना था, यहाँ ये होना था। पहले के समय में लोग सीढ़ी नहीं देखते थे, पहले के लोग वॉशरूम नहीं देखते थे, पहले के लोग रसोई घर नहीं देखते थे कहाँ बनाना। उनके पिताजी का मन होता था यहाँ बना दो, यहाँ बना दिया, ये कर दो, वो कर दिया, फिर भी घर में सोने और चांदी का अंबार भरा होता था। और आज के जमाने में सब सोच कर बनाओ तो भी घर में क्लेश का क्लेश, तो भी शांति नहीं है, तो भी सुख नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि हम शिव का अनुमोदन नहीं कर पाए, हम शंकर का स्मरण नहीं कर पाए। भले तुम मंदिर का लोटा लो, मंदिर का पानी लो, पर एक निवेदन है, 98 लोटे का किराया, 98 पानी के बिजली का बिल का किराया, जिस पंडित ने भरा उसकी चवन्नी, ऐसे मिला के 1.5 रुपया पहले तुम मंदिर में डालो, तब जाके लोटा उठा के खूब पानी उंडेला। कई माताओं की आदत रहती है, जब आंवले के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की पूजन करने जाती है तो दूसरे की थाली लगी लगाई मिल जाती है, तुरंत सिर पे पल्लू लेके कंकु चावल सब थाली में से उठा के छोड़ आए, और बेचारी जिसकी थाली बाद में आए तो देखे सब गायब, सब। वो भी मन में करे क्या, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं महाराज, लाभ मिलेगा। चंचुला देवी को मालूम पड़ा, उसने सब कुछ किया, करने के बाद फिर भी उसका पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, प्रेत योनि से छूटा नहीं है। पति प्रेत योनि से समाप्त नहीं हुआ है, पड़ा हुआ। और पति प्रेत योनि में जब पड़ा हुआ था, चंचुला देवी के गांव के लोग सब मिलकर काशी जा रहे थे। चंचुला देवी के मन में भाव आया, मैं भी काशी जाऊं। मेरे मन में भी भाव, काशी चली। और काशी कोई साधारण सी भूमि नहीं है, काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी। पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में केवल एक पृथ्वी ऐसी है, एक नगरी ऐसी है काशी, जो अजर और अमर है। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है। दुनिया फिर नष्ट हो जाएगी पर काशी फिर रह जाएगी, काशी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं। शिव की नगरी, दुनिया भले समाप्त हो, काशी नहीं। पूरी दुनिया में एक ही भूमि है काशी, जिसके लिए माता पार्वती ने वर मांगा था शिव जी से। एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने 2 वर मांगे थे, भोलेनाथ वर दीजिए। शंकर जी ने पूछा क्या? पहला वर दीजिए भोलेनाथ कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कहा तथास्तु। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, पति झगड़ा करके चले जाए और झगड़ा करके जब वापिस दुकान पे से, ऑफिस पे से आता है ना, तो आते से पूछता क्यों तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछे। झगड़ा करके गए तो काय को पूछ रही है, जा, पर पूछता तेरी मम्मी कहाँ है, तुरंत पूछे। मतलब झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है। शिव जी ने वर दिया
और जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उनमें एक दिन ऐसा होता कि अदालत में बात पहुंच जाती। इसलिए जीजियों थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो, प्रेम बढ़ाते रहो, मना नहीं, प्रेम। अब पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ दूसरा वर दीजिए। शिव जी ने पूछा कौन सा वर? पार्वती जी कहती है वर दीजिए भोलेनाथ कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले पार्वती ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। पार्वती जी बोली देना तो पड़ेगा। पार्वती जी जिद पे अड़ गई। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। माताओं की आदत होती है जब माताओं का कोई काम नहीं होता तो सबसे पहले खाना छोड़ देती, क्योंकि मन में सोचती डाइटिंग की डाइटिंग हो जाएगा और मान की मान हो जाएगी। इन खाना छोड़। अच्छा माताएं छोड़ती भी खाना। एक वो कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती पति की लंबी उम्र के लिए? है करवा चौथ का व्रत। उसमें कुछ नहीं खाती, 3 दिन पहले से पति के प्राण खूब खाती। अब 3 दिन पहले से इतना खा लेती तो एक दिन नहीं खाती तो क्या जाती है? क्या बात? अच्छा सत्य बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे भूखे रहने से पति का उम्र बढ़ जाती है क्या? अरे बोलो तो सरी जी जी और बढ़ती? तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मीठे बोलने से पति की उम्र और बढ़ेगी। बस निवेदन है भूखे भले मत रहो पर प्रेम से बोलो, क्योंकि जब जब तुम धाड़ के बोलती हो बेचारे की 3 साल उम्र कम हो जाती है। 3 साल उम्र। जब बोलती ऐसा बोलती मुंह में से मेंढक झड़ते। महाराज ये सब प्रेम से बोलो। पहले माताएं बोलती थी ना ए जी, बस जैसी बोले ए जी पुरुषों से निबंधन है खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। माताएं प्रेम से जब बोलती है, जब उसको शॉपिंग मॉल जाना हो, कोई सामान लेने जाना हो और उसको लग गया कि आज इनका मूड खराब है तो बड़े प्रेम से बोले पानी ला दो। पति भी सोचे आज कहां से सूरज निकल गया, आज कहां से सूरज निकल गया। पहली बार बोल रही पानी ला दूं, नहीं तो रोज कोनी मार के बोलती थी जाना जरा मम्मी ने चाय बना ली हो तो लेके आ जाओ। बेचारा बड़ी लत। भर दीजिए काशी में जो मरेगा मंत्र देना पड़ेगा। भगवान बोले नहीं दूं। अच्छा शिव पार्वती बड़े मस्त। सबसे आनंदमय जोड़ी है ना किसी देवता की तो शंकर और पार्वती की। रोज शाम हुई 4 बजे और ये दोनों नंदी पे चढ़ के घूमने निकले। अच्छा जब जब ये घूमने निकले तब तब लक्ष्मी की जान जले। लक्ष्मी जी अपने पति से बोले देख लो वो चल दिए दोनों। बस ऐसा होता है मोहल्ले में, कोई कोई बहू रोज अपने पति के साथ घूमने जाए तो बेचारी पड़ोसन के प्राण निकल जाए। वो देख लो वो चली गई, तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं है, वो उनको घूमने से फुर्सत नहीं है, वो चले। संडे आया और चले। अब शंकर और पार्वती रोज जाए तो एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते, वो देखो रोज की रोज चले जाते। इतने में भगवान विष्णु बोले अच्छा चल तुझे अभी ले चलूं चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई तो मालूम पड़े जब तैयार होके आई, दरवाजे बंद करे, 8 दरवाजे बैकुंठ के, 24 खिड़कियां सब लगा लोगों के आई। इतने में तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ तो इतने में लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी बोली रहने दो अब कल ही चलेंगे। तो इतने में भगवान लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली पहले ये बताओ प्रभु इनके यहाँ कोई ताला माला नहीं लगता क्या कि ये तो तुरंत बस शंकर जी ने बोला चल और ये बैठी चले गए शंकर भगवान के। तो लक्ष्मी जी जैसी बोली तो भगवान विष्णु बोले इनके यहाँ ताला लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ हो तो लगाए। ताला उसी के यहाँ लगता है जो माल टाल हो, तो कुछ तो होगा शंकर भगवान के यहाँ। तो भगवान विष्णु ने बोला थोड़ा बहुत है तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब घर से निकलते तब गले में से बब्बा को छोड़ के चले जाते। किसी के बाप में दम हो तो घुस के बताए काय को ताला लगा। शिव चले। पार्वती जी ने भोजन त्याग दिया, भोजन नहीं करूंगा। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती तू अगर वर मांग रही है मैं देने को तैयार, देने को तैयार। ठीक है
पार्वती, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा पक्का। अच्छा, पार्वती बड़ी चतुर थी, उसको मालूम था मंत्र तो देंगे, पर पार्वती ने कहा तुम मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने मंत्र दिया? मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। भगवान बोले क्या चाहती है? पार्वती जी बोली वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आप दोगे, पर सीधे कान में दोगे और कान में मंत्र देकर उस कान को मोड़ दोगे, तो मुझे दिख जाएगा कि तुमने मंत्र दिया। महाराज, हिंदू धर्म की रीति है, शास्त्र वर्णन करता है, आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी, आज भी। पहले हमको भी विश्वास नहीं था, फिर एक बार जब काशी में कथा थी महेश्वरी भवन में, तब मणिकर्णिका के घाट पर जाकर देखा, कई मुर्दों को देखा, किसी के कान सीधे था, किसी का टेढ़ा था। सीधे कान वालों से पूछा ये कहाँ का मुर्दा है, तो कहे 40 किलोमीटर दूर का। जिसका कान टेढ़ा था पूछा कहाँ का है, तो कहे ये काशी की उस कॉलोनी का। तब समझ में आया कि काशी में मरने वाले को शंकर भगवान गुरु मंत्र देकर कान को मोड़ देते हैं। आज भी नियम है, आज भी। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी। महाराज, शास्त्र तो यहां तक कहता है कि 5 बार मुख से काशी काशी कह लेने पर भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन मुख से 5 बार काशी काशी बोला जाए, काशी काशी। अभी मुक्तता है, मोक्षता है, अभी मुक्तता है। पूरी दुनिया में केवल एक ही नगरी है काशी, जिसमें शंकर भगवान की स्थापना, काशी विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं शनि महाराज ने करी है। इसलिए आज भी जिसको 7.5 लगता है, ढैया लगता है, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। आज भी जिसके 7.5 हो, ढैया हो, राहु हो, केतु हो, परेशान हो रहा हो, बड़ा दुखी हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई जमीन जायदाद नहीं बिक रही हो, कोई खरीदी ना जा रही हो, कोई तकलीफ भोग रहा हो और बहुत कर्जे में हो गया, तो काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उसके ऊपर से उतार दो और काजल की डिब्बी को किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिए, मात्र 15 दिन में आपके काम सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। महाराज, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आज भी सुख का अनुभव हो जाता है। आज भी अभिमुक्तता है काशी। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं हो पा रहे, मात्र 1 लौंग 1 काली मिर्ची काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उतार कर देहली पर रखो और उल्टा पांव जूते का रखकर आप एग्जाम में बैठ जाइए, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गए। महाराज, कई बच्चे शिव महापुराण की कथा से सीए बन गए साहब, कई बच्चे जज बन गए इसी शिव महापुराण की कथा के मात्र टोटके कर, मात्र टोटके। ये सहजता नहीं है शिव महापुराण साहब। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर जीवन का सुख देने वाली है, जीवन का। अभी आप कल कथा में कई दुनिया के लोग डॉक्टरों से कहते हैं हमारी शुगर बढ़ गई, हमारी शुगर नीचे हो गई, बीपी हो गया। शिव महापुराण में शुगर का इलाज इतना सहज लिखा है, पर लोग करें, आनंद पाए, सुख का अनुभव करो। ऐसा कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं। सब क्योंकि भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले आगमन गम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगमन गम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगमन गम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगमन गम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर। भगवान शिव जैसा। चंचुला देवी काशी में पहुंची। साउंड कल ठीक हो जावे तो कथा पूरी देवे, नहीं तो 1 घंटा बाकी। राधे। चंचुला देवी पहुंची और काशी में चंचुला देवी पहुंचकर सारे नगरवासियों के साथ में जब भ्रमण को निकली, किसी स्थान पर शिव कथा को सुनने के लिए बैठ गई। मन कथा में लग गया, गंगा का स्नान करा, सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली, प्राण छूट गए। जैसे प्राण छूटे माता पार्वती की सखी बन गई। ऊपर जाने पर भी उसको पति का भान रहा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, उसका मोक्ष नहीं हुआ, मेरा हो गया, मेरे पति का नहीं, मेरा पति को मोक्ष नहीं मिला, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ। क्या करूं मैं, क्या किया जाए? चंचुला देवी पति को मुक्ति कैसे मिले? मौन होकर बैठी थी। पार्वती जी निकल कर गई। पार्वती ने कहा तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अच्छा, कोई आपके घर में आए और एकदम चुप होकर मौन होकर बैठा रहे, ऐसा मुंह उतार के बैठा रहे, तुम्हारा मन लगे क्या? ये मालूम नहीं, बताओ कौन सा दुख हो गया इसको जो ऐसा बैठे? देखो दुख क्या, तेरे को कष्ट क्या, तेरे को तकलीफ क्या? मेरा पति को मोक्ष नहीं मिला। पति को मोक्ष नहीं है? नहीं। एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, तेरे पति को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कौन से करवाऊं? नारद जी के पास, जंदेव ऋषि नारद जी के यहाँ पहुंची। नारद जी से कहा मुझे कथा करवाना। नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता, तो कथा कैसे बांचूंगा? कथा कैसे बांचूंगा? कथा में 2 जरूर जाते हैं, एक निंद्रा देवी, एक नारद जी। निंद्रा देवी तो कहीं का सोता हुआ दिखे तो समझ लो कुंभकर्ण की धर्मपत्नी उसमें भरा गई।
और नारद जी जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर जाए, समझ लो उसमें नारद भरा गया। नारद को पहचान। अब नारद का है मुझे श्राप लगा, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। कथा कौन का है? तुमरुका जी कहेंगे। नारद जी के एक मित्र थे तुमरुका। आप लोगों ने कभी साउथ गए हो, दक्षिण में कहीं गए हो, तो दक्षिण में किसी भी मंदिर में आप देखोगे तो दो मूर्ति नजर आएगी। एक तरफ नारद जी बीणा लेकर बैठे हैं और दूसरी तरफ नारद जी जैसा ही एक स्वरूप है पर घोड़े का मुंह लगा है। बीणा है, करताल है। आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान में नहीं होगा। घोड़े का मुंह लगा, बीणा और करताल, वो तुमरुका जी। तुमरुका जी से कहा कथा कह दो। तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा, पर यजमान पद कौन लेगा? अब यजमान कौन को बनाऊं? तो चंचुला देवी वापिस जाकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा अब क्या हुआ? मुझे यजमान नहीं मिल रहा। तो माता पार्वती बोली शंकर जी से विनती कर, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भोल भोलेनाथ से शिव जी से विनती करी। शंकर जी ने पार्वती से कहा शिव महापुराण का अगर कोई यजमान नहीं है तो उसका यजमान मैं बनूंगा। शंकर पार्वती से कहते जा तैयार हो जा। पार्वती जी श्रृंगार करने गई। 16 दिन तक शंकर और पार्वती तैयार हुए साहब। 16 दिन तैयार होकर पार्वती और शिव जब निकल कर आए, नारद जी ने देखकर आश्चर्य करा, आप ईश्वर जी, आप गोरा जी, आप गणा, आप गोर लग रहे हो, गणगौर हो गए। शिव जी का एक नाम है गणगौर। यहाँ लोग करते कि नहीं करते मालूम नहीं, पर गणगौर की एक पूजन होती है 16 दिन की। ईश्वर जी को तुम गणगौर हो गए। सुंदर सज धज कर शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनने जा रहे। पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करे। 16 दिन तैयार हुई तो पार्वती के 16 श्रृंगार हुए। शंकर जी 16 दिन तैयार हुए तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए। दोनों श्रृंगार कर कर चले। कथा श्रवण करने के लिए दोनों जाते हैं। सुंदर तुमरुका जी के सम्मुख में जाकर बैठते हैं। तुमरुका जी, हमें शिव महापुराण की कथा के यजमान बनना। मेरा निवेदन है आपसे भी, यहाँ पर तुल्य परिवार जो शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठे हैं, ये सोचकर मत बैठना कि आप का नाम या आप तुल्य परिवार से नहीं। शिव महापुराण में अगर बैठे हो तो आप शंकर और भाई साहब आप पार्वती बनकर बैठे हो शिव महापुराण। एक से बढ़कर एक कपड़े निकाल लो जो घर में रखे हो, जोरदार जरी वाले, बढ़िया झामर झुमका सब, नथनी बोर, क्योंकि पार्वती ऐसे कथा सुनने नहीं गई थी, पूरा 16 श्रृंगार करके कथा में बैठी थी। पूरा 16 श्रृंगार कर कर। और बाबूजी आपसे भी निवेदन है, प्रदीप भैया जी, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। साफा माफा तुर्रा तुर्री बांध के जोरदार इत्र मित्र लगा के परफ्यूम मरफ्यूम जरा जमता चकाचक रुपट्टा पट्टा सब बांध कर चक बैठ। शंकर भगवान जितने अपनी शादी में भी तैयार नहीं हुए थे, उतने मेरा भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर श्रृंगार करा था। भोलेनाथ अपनी शादी में तैयार नहीं हुए थे, वहां तो जटा जूड़ बांधा था, वहां पर तो नग्न वेशधारी थे। पर शिव महापुराण के जब यजमान बनने के लिए गए तब सारे साज 16 श्रृंगार कर कर पहुंचे थे। 16 शिव कथा रस तत्व की दैनी है, आनंद सुख की प्रदान करने वाली, रस तत्व की दैनी है शिव महापुराण, जीवन का सुख प्रदान करने वाला। ऐसी पावन शिव कथा का आनंद भगवान भूत भावन भूतेश्वर स्वयं तुमरुका जी के सामने जा रहे, मात श्रृंगार कर कर जा रही है कि ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया सब गाइए श्रृंगार तेरा लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चोली भी लाल है, लहंगा भी लाल
तेरी चोली भी लाल है। ए ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। बड़े भाव से आनंद से दोनों हाथों से लाल तेरा गजरा भी लाल है। हरवा भी लाल तेरा गजरा भी लाल है। हरवा भी लाल तेरा गजरा भी लाल है। हरवा भी लाल तेरा गजरा भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ए ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल तेरा महापुर भी लाल है। मेहंदी भी लाल तेरा महापुर भी लाल है। मेहंदी भी लाल तेरा महावर भी लाल है। मेहंदी भी लाल तेरा महावर भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। हे ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। बोल दुर्गा महारानी की। माता का श्रृंगार धारण कर कर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी मात्र शक्ति माँ अंबिके देवी मैया चली सुंदर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए जाती है महाराज। बड़ा सुंदर आनंद समाहित होता है। चारों तरफ सुख ही सुख आनंद में स्थापित होता है। जहां तहां सुख का भान होता है। ऐसी शिव महापुराण का प्रारंभ भगवान तुम्रुका जी ने चंचुला देवी की साक्षी में सुंदर शिव और पार्वती के आनंद जजमान पद में प्रारंभ किया है महाराज। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा अपन सभी को श्रवण करने का मौका मिला है। कथा का समय प्रतिदिन का 3:30 बजे से 6:30 बजे तक रहे। कितने बजे से? जम के बोलिए। 3:30 से 6:30 बजे तक। तो आप निश्चित समय पर आएंगे, कथा का लाभ लेंगे। 3:30 बजे से मेरा तुल्य परिवार से और दुर्गा सत्संग महिला मंडल से निवेदन है, साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमको बहुत कष्ट है। जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। सभी लोग आरती के लिए खड़े होंगे। ध्यान दें, जो बेलपत्र पोथी की मिलती है, ये बेलपत्र आपको चबा चबा कर खाने की रहेगी। जिनको कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, सिर का दर्द, जो भी दर्द हो, आप 7 दिन की बेलपत्र को रोज एक बेलपत्र खाइए। और आपको कल, आज खाई, कल कितना आराम लगता है हमको बताना, ठीक है? लिखकर भेजना कि आराम लगा कि नहीं लगा। शिव पुराण की बेलपत्र अधिक फलदायी है। ये बेलपत्र बाकी के कहीं खाने की नहीं होती, पर शिव महापुराण की जो बेलपत्र है वो अधिक फलदायी है। इसलिए आप लोग बेलपत्र खाकर अपने जीवन को धन्यता प्रदान करें। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। यजमान ऊपर आवे, प्रदीप भैया और भाई जी। प्रदीप भैया जी ऊपर। सदगुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है। संत जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत कम संत होते हैं जो कथा में पूरे टाइम बैठ पाते हैं, पर गुरुदेव का ऐसा प्रेम और आशीर्वाद है। ऐसे संत जो हमारे बीच में विराजमान हैं, जिन्होंने पूरा समय कथा को दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं ऐसे सदगुरुदेव के लिए। आरती में बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जिको रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर आगे, भोले बाघंबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुच रुच भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण
आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा, भोले पार्वती का प्यारा, भोले पारा छाला वाला, तीन नयन वाला, एक नयन वाला, शिव भक्तन प्रतिपाला। तो यम त्राता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरधागी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहार सदा वसंतमे हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधवां माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ।